हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट डिनर की रेसिपी। तो आपके पास में यदि कम समय है तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं। तो यहाँ पर हम इस रेसिपी को बनाने के लिए ले लिए हैं 1 प्याज, 2 टमाटर, 2 आलू और 3 हरी मिर्च। तो अब हम चलते हैं इन सारी चीज़ों को काटने की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्याज को काट के तैयार कर लेंगे। तो प्याज को हम यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट के तैयार करेंगे। और यहाँ पर प्याज को हम काट के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर प्याज को साइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम आलू को भी काट के तैयार कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर हम दोनों आलू को अच्छी तरह से हम काट के और तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम दोनों टमाटर को भी अच्छी तरह से हम बारीक काट के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम टमाटर को भी काट के तैयार कर लिए हैं। अब साथ ही में यहाँ पर हम 3 हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं या फिर बीच से चीरा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बीच से चीरा लगा के और काट लिए हैं। और यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को काट के तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक कुकर को अच्छी तरह से गर्म कर लिए थे। अब इस पे हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल 2 से 3 बड़े चम्मच। तो तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे जीरा। तो 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। तो जीरा चटक चुकी है। अब इस पे हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब इस पे हम कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब प्याज को और हरी मिर्च को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे जब तक कि प्याज की कलर हल्की गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर हम हल्के से भून लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे थोड़े से करी लीव्स और फिर से हम चम्मच से चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज की कलर लाइट पिंक टाइप की हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज भून चुकी हैं। तो इस पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। और फिर से हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट ये सब अच्छी तरह से भून चुका है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। अब यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से फिर आधे मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे टमाटर कटे हुए। और टमाटर कटे हुए डालने के बाद में इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे चम्मच की सहायता से चलाते हुए। अब यहाँ पर हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर हम नमक डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। धनिया पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच। और गरम मसाला पाउडर यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे। इसमें और कुछ मसाले नहीं डालना है। अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से हम पानी डालेंगे, लगभग 2 चम्मच इतना। और मसाले को हम फिर से अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट न हो जाए। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ 1 मिनट पूरा हो गया है और टमाटर अच्छी तरह से गल के तैयार हो गई है। मसाले भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इस पे डालेंगे कटे हुए आलू और साथ में इसमें हम और एक चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर आलू को थोड़े से हम मिला लेते हैं मसाले पे।
अब इस पे हम डालेंगे चना दाल भिगोया हुआ। तो यहाँ हम ले लिए थे हाफ कप चना दाल, इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो के और ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम चना दाल भी डाल देंगे और चम्मच से हम थोड़े से अच्छी तरह से मिला लेते हैं मसाले को और साथ में चना दाल और आलू को। तो यहाँ पर हम चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर चना दाल और आलू डाल के और 1 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए हम भून लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर 2 गिलास हम पानी डालेंगे, कप से नापा जाए तो ये 4 कप पानी है। तो यहाँ पर हम चम्मच से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके और 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से हम पकने देंगे। तो जब तक ये सब्जी तैयार हो रही है बनके, तब तक यहाँ पर हम आटे का डो लगा के तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और 1 कप मैदा लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे मंगरेला। अब थोड़े से हाथों के सहायता से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच नमक और साथ में यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब अच्छी तरह से हम मयन करेंगे हाथों से मिलाते हुए। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मयन कर लिए हैं। अब हल्के हल्के पानी डाल के एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बीच बीच में थोड़े थोड़े पानी डालेंगे। और यहाँ पर हम आटे का सख्त सा डो लगा के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर दाल में ये तीसरी सीटी लग चुकी है और लास्ट ये चौथी सीटी भी लग के तैयार हो गई है। तो इस कुकर को हम थोड़ी देर के लिए अब ठंडी होने देंगे। और यहाँ पर कुकर भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर हम कुकर के ढक्कन को हटा के और एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल और आलू दोनों अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर हम एक चम्मच की सहायता से थोड़े चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आलू बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है और दाल भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो इसमें हम थोड़े से पानी डालेंगे हल्की सी ग्रेवी के लिए। अब चम्मच की सहायता से हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे ताजी फ्रेश हरी धनिया कटी हुई। और ये हमारा चना दाल और आलू की सब्जी बनके बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो गई है। तो इसके साथ में हम सर्व करेंगे पूड़ी। तो यहाँ पर तेल को हम चढ़ा दिए हैं गैस चूल्हे पे। तो इसे हम गरम होने देते हैं। तो यहाँ पर हम गैस को भी ऑन कर लेते हैं और तेल को अच्छी तरह से गरम होने देते हैं। जब तक तेल गरम हो रही है तब तक यहाँ पर हम पूड़ी को बेल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आटे के डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम थोड़े से आटे को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब छोटे छोटे लोई इसका बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम छोटे छोटे लोई बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम एक लोई को लेके और हाथ से अच्छी तरह से मिला लिए हैं और थोड़े से इस पे तेल लगाएंगे और एक छोटा सा पूड़ी के जैसा बेल के और तैयार कर लेंगे छोटी रोटी। और यहाँ पर हम बेल के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे दूसरे प्लेट पे रख देंगे।
तो इसी तरह हम बाकी के भी लोई के पूड़ी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक लोई लेके और इसे अभी हम उसी तरह बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बेल के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर इसे भी हम उठा के और प्लेट पे रख देंगे। तो बाकी के भी हम इसी तरह बेल के तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम एक नई तरीके के बहुत ही कम समय में झटपट ये बेल के तैयार करने वाली पूड़ी की टिप्स है। तो ये हम थोड़ी ज़्यादा बड़ी लोई बनाएंगे और इसे हम थोड़े से तेल में डिप करेंगे और एक बड़ी रोटी के जितना हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हाथों से थोड़े से हम दबा के फैला दिए हैं और इसे अब हम बड़ी रोटी जितना हम बेल के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम बड़ी रोटी के इतना हम बेल के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक चाकू और चाकू की सहायता से हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और ये हमारा नए तरीके का पूड़ी बेल के हम तैयार कर लिए हैं। तो ये एकदम झटपट बनके तैयार हो जाती हैं एक साथ में 3 पूड़ी। तो यहाँ तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब हम धीरे धीरे पूड़ी को तल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर गोल वाली पूड़ी को हम एक एक करके डालते हुए जाएंगे और अच्छी तरह से हम इसे तल लेंगे दोनों साइड में पलट के। तो यहाँ पर पूड़ी तल के तैयार हो गई है। तो इस पूड़ी को हम निकाल लेते हैं प्लेट पे। तो बाकी के भी पूड़ी को हम इसी तरह तल के तैयार कर लेंगे एक एक करके। और ये पूड़ी भी बहुत ही अच्छी तरह से तल के तैयार हो गई है। तो इस पूड़ी को भी अब हम निकाल लेंगे प्लेट पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूड़ी को भी हम तेल में डाल दिए हैं और इस पूड़ी को भी हम दोनों तरफ अच्छी तरह से पलट के और तल लेंगे। तो यहाँ पर सारे गोल पूड़ी तल के तैयार कर लिए हैं। अब ट्रायंगल वाले पूड़ी को भी हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तल के। तो इस पूड़ी को आप एक साथ में 2 या 3 पूड़ी डाल के और अच्छी तरह से तल सकते हैं। तो इस पूड़ी को भी हम दोनों तरफ अच्छी तरह से तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूड़ी भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर दूसरी पूड़ी भी डाल दिए हैं और साथ में तीसरी पूड़ी को भी हम डाल देंगे बेली हुई। और इसे भी हम थोड़े से पलट देते हैं। और यहाँ पर सारे ट्रायंगल पूड़ी भी बन के तैयार हो गए हैं। अब ये दोनों पूड़ी को भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। तो ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाने वाली पूड़ी की ट्रिक है।
और ये पूड़ी देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल के तैयार हुई है। और ये हमारा फुली सी ट्रायंगल और सर्कल शेप में बन के तैयार हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट और फुली सी। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के तरफ में। तो यहाँ पर हम एक कटोरी पे सर्व करेंगे सब्जी। तो ये चना दाल और आलू का सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। ये इसकी कलर बहुत ही सुंदर है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। तो सब्जी को यहाँ पर हम सर्व कर लिए हैं। तो इसे हम प्लेट पे रख देते हैं और साथ में यहाँ पर हम पूड़ी भी सर्व कर लेते हैं। और इसके साथ में हम स्प्रिंग अनियन भी सर्व कर लेते हैं। और ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सा डिनर की रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट और कम समय में। तो मात्र इसे बनाने में 20 मिनट का समय लगा है और इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।